उत्तराखंड की रामनगर क्षेत्र में गर्जिया देवी मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है सुंदरखाल, जहां सोमवार को केकेसी न्यूज 24 की टीम ने वहां पहुंचकर जायजा लिया। ये गांव जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों के बीच में स्थित है। यहां कई वर्षों से बाघों और तेंदुओं व अन्य जंगली जीवों का गढ़ बना हुआ है। कुछ महीनों पहले आदमखोर बाघों द्वारा यहाँ कई लोगों को निवाला बनाया जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ सुबह और शाम और रात के समय लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों से जब केकेसी न्यूज 24 की टीम ने बात की तो सुनिए उनकी जुबानी। नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड केकेसी न्यूज 24 से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ उत्तराखंड के रामनगर के आगे एक गाँव सुंदरखाल में, और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और आइए जानते हैं कि किस तरीके की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुलासा किया है इन्होंने जो अभी तक आम जनता को नहीं पता। तो सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं यहाँ सुंदरखाल का रहने वाला हूँ। तो इस गांव को बसे हुए 55 ईयर्स हो गए हैं। आज तक यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना गांव का कोई बाउंड्री है, ना बाढ़ से कोई सुरक्षा है, और ना यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना स्कूल की सुविधाएं हैं। बस ऐसे ही चल रहा है राम भरोसे। आज के समय में भी यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है? नहीं, डिजिटल इंडिया कहते हैं ना, तो कैसे डिजिटल इंडिया? आज तक हम अंधेरे में रह रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा था कि सबके खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे। हाँ, वो कहाँ है वो 15 लाख रुपए? हमें तो कभी नहीं मिले। अच्छा, अभी तक नहीं मिले आपको? कभी नहीं मिले। यहाँ तो हाथी तोड़ जाता है घर, उसके पैसे नहीं मिलते। तो सरकार उस चीज़ का मुआवजा नहीं देती? कुछ नहीं देती है सर। यहाँ कई घर तोड़े हुए हैं। मेरी खुद की शॉप है, वो तोड़ी है हाथी ने, 1 रुपये नहीं मिला कभी। तो आप जंगल के बीच में रहते हैं, यहाँ पे शेर, चीते, इस तरीके के तेंदुए, ये काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पे रहती है जी। काफ़ी मूवमेंट रहता है यहाँ पे जानवरों का। तो आपके जानवरों को कभी नुकसान पहुँचाया उन्होंने? हाँ, यहाँ गांव में बहुत से लोगों के गाय भैंसे हैं, नुकसान हो जाता है, मार जाता है, तो उसका पहले तो मुआवजा मिलता भी था। लेकिन अब इन्होंने वो अगर देते भी हैं कभी तो महीनों 6 महीने साल भर में ऐसे ही मिलता है। अच्छा, अभी तक कोई प्रिविलेज मिली है, मतलब यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा ऐसी मिली है जिससे आप कह सको कि यहाँ सरकार ने हमारी मदद करी है? कोई सुविधा नहीं मिली है सर। एक वो पैन कार्ड बना रखे हैं हमने, उसकी भी सुविधा नहीं मिलती। राशन कार्ड है हमारे पास, राशन कार्ड में 2 किलो 3 किलो चावल और गेहूँ मिलते हैं। अब 4 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, तो 4 किलो को गेहूँ को हम कहाँ लेके जाएँ पिसवाने के लिए? अच्छा, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से आप देखते हैं सर? सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुशील कुमार है। तो सुशील कुमार जी, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इन दो मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं और किस प्रकार का शिक्षा का स्तर यहाँ पे देखने को मिलता है? देखिए, जिस हिसाब से आज की डेट में हमारा देश इतने आगे बढ़ रहा है, चांद पे पहुंच गया है, उस हिसाब से हिंदुस्तान में मतलब हमारे इस गांव के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल जीरो है। स्वास्थ्य के मामले में अगर कहें तो यहाँ से 16 किलोमीटर में रामनगर है, जहाँ पे जो हॉस्पिटल हुआ करता था किसी टाइम पे, सरकारी कहते थे, आज वो भी सरकार ने पीपीपी मोड में डाल दिया है। और जो सिर्फ रेफर सेंटर बना हुए हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कोई इंजेक्शन नहीं, कोई पेन किलर नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं देते हैं, और ज़्यादातर फोर्स करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट करें। लेकिन अगर यहाँ पे गरीब जनता है, अगर किसी के पास नहीं है, कहाँ जाएगा? स्वास्थ्य जीरो है, शिक्षा जीरो है। शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ पे कोई एक स्कूल है, 5वीं तक का स्कूल चल रहा है, उसमें भी टीचर नहीं है। वो जो संविदा में कुछ 2 टीचर हैं, और कुछ गांव के लोगों ने अपने यहाँ से बच्चों की फ़ीस हम लोग देते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में फ़ीस नहीं होती है, लेकिन हम लोग फ़ीस देते हैं। उससे वो टीचरों की तनख्वाह जो 2-3 हज़ार रुपये जो बनती होगी या नहीं बनती होगी, 2 टीचर रखे हुए हैं अपने गांव वालों ने। बाकी कोई टीचर, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। और अगर उससे आगे की पढ़ाई करते हैं तो फिर यहाँ से 6 किलोमीटर डिकली है या मुहान है, वहाँ जाना पड़ता है, और ट्रैवल करके जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई दुर्घटनाएँ होती हैं रास्ते में, कई दिक्कतें आती हैं। कम से कम 4,500 करीब यहाँ पे पॉपुलेशन है गांव के अंदर। 1800 वोटिंग है यहाँ पे, वोटर है, 1800 का वोटर है यहाँ पे। लेकिन आज तक सरकार ने हमें सिर्फ वोट बैंक के नाम पे इस्तेमाल किया है, और हमारे लिए सुविधा किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं। इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं, यहाँ तक कि पैर पड़ के जाते हैं कि जी हमें वोट देना, हम आपके लिए ये करेंगे। लेकिन जीतने के बाद आज तक कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी मतलब यहाँ नहीं आया। यहाँ तक कि जो इस टाइम पे हमारे विधायक हैं माननीय दीवान सिंह बिष्ट जी, आज तक हमारे सामने यहाँ पे गांव के किसी भी तरीके से कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सुविधा यहाँ पे हमारे सामने लेकर के नहीं आए। यहाँ तक कि 2018 में
घर घर बिजली के नाम पे जब यहाँ पे हमारे गांव में पोल गड़े थे तो उसमें भी रोक लगा दी गई थी। आज आपको खाली पोल तो दिखेंगे लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं। आज की तारीख में बिजली यहाँ पे नहीं है। बिजली नहीं है हमारे यहाँ पे। बिजली मतलब ये समझ लीजिए आज की तारीख क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले कई तारीखों तक हमारे यहाँ पे बिजली नहीं होगी। अगर यही हाल रहा और इसी तरीके की सरकार काम करती रही ना तो आने वाले टाइम में भी हमारे यहाँ पे बिजली है। लेकिन मेरी फिर भी सरकार चाहे कोई भी हो, मुझे किसी से ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है, सरकार कोई भी हो, मैं फिर भी ये कहूँगा कि यार हमारे लिए नहीं हो सका, आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य हो जाए, उनके लिए कुछ करे सरकार हमारे लिए। लाइट आ जाए, सुविधाएँ मिल जाए, हमें तटबंध मिल जाए, तार बाड़ मिल जाए, जिससे कि हम लोग अच्छा जीवन यापन कर सकें। अगर यहाँ नहीं हो सकता है तो हमारा कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग हो जाए, जिससे कि हमारा मतलब ये है कि एटलीस्ट कुछ तो हमें सुविधा मिले। जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे बाज़ार भी अवेलेबल नहीं है, कोई बाजार नहीं है। तो अपने इन रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए रोज़मर्रा की चीज़ें या तो हमें हफ्ते में लेकर के आनी पड़ती है, महीने में लेकर के आनी आती। अब रोज़ के लिए पैसा भी नहीं होता है, रोज़ कौन इतनी दूर मार्केट से 16 किलोमीटर 40 रुपये जाना 40 रुपये आना, बस किराया है यहाँ पे, कौन डेली जा सके। हफ्ते में लेकर के आना पड़ता है, जाना वहीं मार्केट पड़ता है रामनगर। बाकी ऐसी कोई मार्केट नहीं है हमारे आसपास में कि हम कहीं मतलब हमारे पास हम गए और सीधा रोड पे जा कर के। छोटी मोटी दुकानें हैं अपनी, जैसे गुरु भाई की दुकान है, छोटी मोटी दुकानें हैं, अगर छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो कर लेते पूरा। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को। यहाँ ना स्वास्थ्य सेवा है, ना यहाँ बैंक है, ना यहाँ बिजली है, और यहाँ पे लोग कहते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आज तक किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। ये हाल है सुंदरखाल गांव का, जो कि उत्तराखंड में है। टूरिस्ट तो बहुत आते हैं लेकिन सुविधा किसी तरीके की नहीं है, और सरकार से ये विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ का निस्तारण किया जाए। आप देख रहे थे KKC News 24, कैमरामैन पैट्रिक बाबा के साथ मैं बकुल डोनेट।